ओम शांति 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 ओम। मित्रों, यूट्यूब पर एक चैनल आर्य समाज विनाशक नाम से है, जो प्रतिदिन आर्य समाज के विरुद्ध एक वीडियो बनाता है और आर्य समाजियों को, महर्षि दयानंद सरस्वती को भद्दी भद्दी गालियां देता है, खिल्ली उड़ाता है। और अभी आया कि सभी अद्वैतवादी बुद्धिमान क्यों होते हैं, इंटेलेक्चुअल सभी बुद्धिवादी क्यों होते हैं। उसमें संदीप माहेश्वरी कोई है जो मोटिवेट करता है, उसका फ़ोटो आया है और कहता है कि सभी बुद्धिवादी बुद्धिमान लोग अद्वैतवादी होते हैं। हमारी ये जो थॉट की पावर है, इससे हम कुछ भी क्रिएट कर सकते हैं। हम स्पेस तक पहुंच गए। तो अगर ये एक सुपर क्रिएचर की निशानी नहीं है तो क्या है? एक दूसरी पावर है जिसके बारे में बहुत ही कम लोगों को पता है। पहला है इस दुनिया का ज्ञान, उसको अनात्म ज्ञान बोलते हैं, यानी चीजों का ज्ञान। दूसरा है आत्मज्ञान। आत्मा मतलब मैं, तो मेरा ज्ञान, मैं कौन हूं। तो वो जो ज्ञान है, अगर वो आपको हो जाता है, और हो जाता है मतलब अपने आप नहीं हो जाएगा, ऐसा नहीं आप रात को सोए और सुबह उठे और अपने आप हो गया, ऐसा नहीं होता। जैसे हर ज्ञान में होता है, ऐसे इसमें होता है। स्टडी करना पड़ता है, समझना पड़ता है, क्वेश्चनिंग करनी पड़ती है। जो समझ आए उसको फिर क्वेश्चन करना पड़ता है, फिर एंड तक जाना होता है। फिर नॉट जस्ट थ्योरेटिकली बट एक्सपीरियंशियली यू नो व्हाट यू आर। और फिर वहां पर एक महावाक्य है, अहम ब्रह्मस्मि, मैं ही वो हूं, तत्वमसि, आप ही वो हो। वो मतलब क्या? द सुप्रीम रियलिटी, द सुप्रीम ट्रूथ ऑफ दिस यूनिवर्स, यू आर दैट। तो वहां तक आप पहुंच जाते हो, नॉट जस्ट थ्योरेटिकली बट एक्सपीरियंशियली। अद्वैतवादी होते हैं और नीचे बड़ी भद्दी गालियां आर्य समाजियों को दिया है। यह निश्चित रूप से कोई मुल्ले की औलाद है। आर्य समाज विनाशक चैनल बना रखा है, कोई कठमुल्ला है और मुल्ले की औलाद है, जो इस प्रकार से आर्य समाजियों को भद्दी भद्दी गालियां देता है, महर्षि दयानंद की बुराई करता। आज मैं इसकी खटिया खड़ी करूँगा, इसको एकदम नंगा कर दूँगा कि बुद्धिवादी जो तू कह रहा है कि बुद्धिवादी अद्वैतवादी होते हैं, निश्चित रूप से जो बुद्धिवादी होते हैं वे अद्वैतवादी नहीं होते हैं और अद्वैतवादी नफरतबाजी होते हैं। सारी दुनिया जानती है, भारत में आज तक बाबा भीमराव अम्बेडकर जितना बुद्धिमान पढ़ा लिखा अब तक कोई राजनेता नहीं हुआ। कोई हो तो बता दो। और दलित लोग तुम्हें नंगा करते हैं तो तुम उनका उत्तर नहीं देते हो। तुम्हें तो सिर्फ आर्य समाजी ही तुम्हारे शत्रु लगते हैं, क्योंकि मुसलमानों के शत्रु आर्य समाजी ही दिखाई देते हैं। सर्वत्र जो है, मैंने देखा सभी मौलानाओं के, चाहे भारत के हों चाहे पाकिस्तान के हो, वो सोते जागते बस आर्य समाजियों को ही अपना शत्रु मानते हैं, क्योंकि आर्य समाजियों ने, महर्षि दयानंद सरस्वती ने आज़ादी से पहले ही सत्यनारायण प्रकाश में बखिया उधेड़ दी थी और आज तक कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ जो उत्तर दे दे। और यह बात संघ के एक नेता अभी वो बोल रहे हैं। तो यह जो है, असल में मुसलमानों को आर्य समाज सबसे बड़ा शत्रु दिखाई देता है। तो यह भी जो है जाति भाई के कारण से यह भी आर्य समाजियों को अपना बड़ा भारी शत्रु मानता है और इसीलिए आर्य समाजियों को भद्दी भद्दी गालियां देता है। आर्य समाजियों कहता है आर्य समाजी नमाजी, आर्य समाजी जमाती, आर्य समाजी नमाजी। हर वीडियो में आर्य समाजियों को आर्य समाजी नमाजी बोलता है। स्वयं जो है कठमुल्ला है, मुल्ले की औलाद है और आर्य समाजियों को नमाजी बोलता है। तो देखो, कहता है कि सारे बुद्धिमान जो पुरुष होते हैं वो अद्वैतवादी होते हैं। ये देखो, बाबा भीमराव अम्बेडकर क्या अद्वैतवादी थे? अरे, संसार में सबसे ज़्यादा यदि किसी से घृणा करते थे तो तुम जैसे लोगों से ही करते थे। घृणा तो नहीं करते थे, लेकिन सबसे ज़्यादा चिढ़ थे, सबसे ज़्यादा दूरी बनाकर रहते थे, तो तुम जैसे मूर्खों से ही वो दूरी बनाए थे। और उन्होंने क्या कहा? तुम्हारे कारण से, तुम जैसे कठमुल्लाओं के, मुल्लाओं की औलादों के कारण से ही उन्होंने कहा कि मैं हिंदू घर में पैदा हुआ, यह मेरे बस में नहीं था, और मैं हिंदू न होकर के मरूंगा, यह मेरे बस में है। तुम्हें चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। और ये जैसे विकास सर हैं, क्या अद्वैतवादी हैं? अरे, तुम्हारे मत मजहब को तो मानते ही नहीं। ये भी इंटेलेक्चुअल है कि नहीं है? आए,
और जैसे खान सर हैं, इसके अलावा जो संसार के बड़े बड़े वैज्ञानिक हुए हैं, बुद्धिमान हुए हैं, क्या अद्वैतवादी थे? अल्बर्ट आइंस्टीन। और बुद्धिमान कहने के लिए तो ये जाकिर नाइक, जरा सुनो उसकी बातें। हर जो भी उदाहरण देता है उसका पता साफ साफ बताता है। वेद का मंत्र बोलेगा तब भी तुरंत पता बता देगा कि यह किस वेद का, किस अध्याय का, किस मंडल का, कौन सा सूक्त है, वो बता देगा। पुराणों का बात बोलेगा पता बता देगा, कुरान की बात बताएगा तुरंत पता बता देगा। हर जो भी उद्धरण देता है, सारे उद्धरण के जो है पते उसको याद होते हैं। और वह स्वयं भी जो डॉक्टर रहा है, तो क्या जाकिर नाइक अद्वैतवादी है? भारत में रह करके पता नहीं लाखों लोगों को, लाखों हिंदुओं को मुसलमान बनाया, और आर्य समाज ने उसको चैलेंज दिया। आर्य समाज ने, तुम तो उसके सामने टिकते नहीं थे, लेकिन आर्य समाज के विद्वानों ने उसको चैलेंज दिया, और जिसके कारण से वो भागा। तो क्या जाकिर नाइक अद्वैतवादी था? और अद्वैतवादी और संसार में और भी देख लो, तमाम उदाहरण तुम्हें मिलेंगे। इस समय जितने भी दलित नेता हैं, दलित विचारक हैं, दलित वकील हैं, दलित डॉक्टर हैं, दलित उद्योगपति हैं, ये सब के सब तुमसे नफरत करते हैं। क्यों करते हैं? और धड़ल्ले से, अब बड़े तेज़ी से ये दलित जो है तुम्हारे जैसे कठमुल्लाओं के कारण से, मुल्लाओं की औलाद के कारण से ये हिंदू धर्म को छोड़ रहे हैं। और देखो तुम्हारी आँख हो तो आँखें खोल करके ज़रा चश्मा, मजहबी संकीर्णता के चश्मे को हटा करके ज़रा देखो, सुनो उनकी बातों को। दिन रात पानी पी पी करके तुम्हारी बुराई कर रहे हैं, खिल्ली उड़ा रहे हैं। और इसी प्रकार से एक बामन मिश्राम है जो बहुत अच्छा वक्ता है, उसको भी सारे उदाहरण याद होते हैं, बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा है, और वह जो है तुम्हारी खटिया खड़ी कर रहा है, तो क्या वो अद्वैतवादी है? हाँ, अरे हमने देखा है कि बड़े अच्छे से अच्छे पढ़े लिखे लोग अंधविश्वास में फंस जाते हैं। जैसे सत्य साईं बाबा के जो है सचिन तेंदुलकर शिष्य थे, और तमाम जैसे राम रहीम जैसे बलात्कारी, धूर्त, नीच, पाखंडी के तमाम जो है बुद्धिमान लोग भी उसके चेले बने थे। इसी प्रकार से रामपाल के भी और आसाराम बापू के भी तमाम ऐसे जो है, ये जो बलात्कारी, नीच, कमीने हैं, जो जेलों में बंद हैं, और ये भगवान जो जेलों में बंद हैं, इनके मैंने देखे कई डॉक्टर, वकील, बड़े बड़े बुद्धिमान पुरुष भी इनके चेले थे। हैं? तो इस बात से संदीप माहेश्वरी जो है वह आर्य समाज को नहीं मानता है, तो इसका मतलब ये थोड़ी बुद्धिमान हो गया, ज़्यादा बुद्धिमान हो गया। अरे हर जगह बुद्धिमान, मुसलमानों में बड़े बड़े बुद्धिमान मिलेंगे। लादेन जो है, जाकिर नाइक एक इंजीनियर था, तुम्हारी बिरादरी का लादेन, ये तो इंजीनियर था, है, बड़ा बुद्धिमान था, लेकिन देखो क्या कुकर्म करता था। और रही अद्वैतवाद की बात, अद्वैतवाद तो पूरा का पूरा पाखंड है, 100% पाखंड है अद्वैतवाद। बल्कि जो है नास्तिक होना अच्छा है, अद्वैतवादी होना अच्छा नहीं है। तुम कहते हो अद्वैतवाद, दो नहीं एक, हम भी परमात्मा, परमात्मा भी परमात्मा, यानी जितने भी प्राणी हैं सब परमात्मा के ही अंश हैं, परमात्मा है। अब तुमसे ज़्यादा नफरतबाज इस पृथ्वी पर कोई हुआ है? तुम मुसलमानों के भी बाप निकले हैं। मुसलमान गैर मुसलमानों को काफिर कहते हैं, और कहते हैं कि इनसे मित्रता नहीं करनी चाहिए। और तुम वो तो जो है कम से कम मुसलमानों को तो जो है अपना भाई मानते हैं, लेकिन तुम तो हिंदुओं को भी जो है ये नहीं कहते कि गैर हिंदू नहीं कहते। मुश्किल से ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य कितने परसेंट, अभी जनगणना हुई, जातीय जनगणना, 15-20% जो है मुश्किल से हिंदुओं में 15-20% जो है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य हैं, और बाकी जो है 80% हिंदुओं से तुम नफरत करते हो। तुम उनको जो है मंदिर में जाने का अधिकार नहीं देते,
वेद पढ़ने का अधिकार नहीं देते, गीता पढ़ने का अधिकार नहीं देते, कोई सम्मान नहीं। इसीलिए तो देखो सारे जो है दलित हिंदू धर्म को छोड़ रहे हैं, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों। जैसे जैसे इनके अंदर शिक्षा का प्रभाव बढ़ता जाएगा, शिक्षित होते जाएंगे, हिंदू धर्म से नफरत करते जाएंगे, हिंदू धर्म को छोड़ते जाएंगे, तुम्हारा 12 बजाते जाएंगे। तुम रह जाना 20%, अल्पसंख्यक हो जाओगे तुम। तुम्हारे जैसे ही कठमुल्लाओं के कारण, लादेन के भाइयों के कारण जो है ये दलित हिंदू समाज की आत्मा जो है दूर जा रही है। आर्य समाज ने, महर्षि दयानंद सरस्वती ने क्या क्या प्रयत्न नहीं किया, आर्य समाज ने क्या क्या कुर्बानियां नहीं दी। आर्य समाज में ऐसे ऐसे महापुरुष हुए जिन्होंने कुओं पर इनको पानी भरवाने के लिए, इनको जो है शिक्षित करने के लिए क्या क्या आंदोलन नहीं चलाए और कितने कष्ट सहे, लाठियां खाई, समाज से इनको भी बहिष्कृत किया गया। जिन आर्य समाजियों ने दलितों के घर पानी पिया, दलितों के साथ उठना बैठना किया, तो उनको भी जात से बहिष्कृत किया गया। आर्य समाजियों को ऐसा झेलना पड़ा। लेकिन आर्य समाज ने, और देखो कितने सनातनी हृदय मन से जो है आर्य समाज की एहसान को मानते हैं। लेकिन जो गद्दार होगा, हैं, जिसका खून ही खराब होगा, जो लादेन का भाई होगा, जिसका जिन मुसलमानों से मिलता जुलता है, वे कैसे आर्य समाज के एहसान को मानेंगे? उस एहसान को कैसे मानेंगे? मान ही नहीं सकते, क्योंकि इनका जो है डीएनए मुसलमानों से मिलता जुलता है। क्यों? क्योंकि वह जो है गैर मुसलमानों से नफरत करते हैं, और ये गैर सवर्णों से नफरत करते हैं। मुसलमानों से ज़्यादा, अगर पृथ्वी पर इस समय 7 अरब लोग हैं, तो मुसलमान लगभग जो है 1.5 अरब छोड़ करके सारे मुसलमानों की आबादी मेरे ख्याल से 1.5 अरब होगी। तो ये 1.5 अरब छोड़ करके 5.5 अरब लोगों से नफरत करते हैं, और 7 अरब में सवर्ण कितने हैं? 1 अरब भी नहीं है। मुश्किल से 20-25 करोड़ होंगे, मुश्किल से 20-25 करोड़ भी नहीं होंगे पूरे विश्व में सवर्ण। तो ये 20-25 करोड़ को छोड़ करके बाकी से जो है नफरत करते हैं। ये है अद्वैतवादी, ये है ये पाखंडी, धूर्त, नीच, मुसलमानों के भाई, कायर, देशद्रोही, गद्दार। अरे तुम्हें शर्म आनी चाहिए। तुम जो है क्या महर्षि दयानंद सरस्वती और आर्य समाजियों को कहता आर्य समाजी नमाजी हैं? तो आर्य समाजी चुप रहेंगे? तुम हमें नमाजी बोलोगे तो हम चुप रहेंगे? कोई आर्य समाजी चुप रहेगा, शांत रहेगा? हैं? अरे आज तो जो है हिंदू राष्ट्र बनाने की बात हो रही है, कोई ये ख्वाब देख रहा है? ऐसे आधुनिक युग में कोई हिंदू राष्ट्र बनाने की का ख्वाब देख रहा है, और ये जो है नाश करने का ख्वाब देख रहे हैं, लगे हुए हैं कि हिंदुओं को ही काटा जाए। सिख अलग हो गए, बौद्ध अलग हो गए, दलितों को अलग कर दो, अब आर्य समाजियों को भी अलग कर दो। हैं, आइए वो नहीं है सनातनी हैं? जरा सर्टिफिकेट दिखा दे तू सनातनी है किस बात का? सनातनी तो सदा भवम सनातनम, शास्त्र कहता है, निरुक्त कहता है सदा भवम सनातनम। अगर पुराणों की रचना तुम ये मानते हो व्यास जी ने किया 5000 साल पहले, हैं, तो पुराण तो 5000 साल पहले थे नहीं, 5000 साल पहले वेद ही थे। तो वेद जो है, वैदिक शिक्षा, वैदिक धर्म ही सनातन है। तुम सनातनी नहीं हो, तुम तो आधुनिक हो। तुम सनातनी कैसे हो सकते? तुम ढोल पीटते रहो, मानते रहो। सारी दुनिया, मुसलमान कहते हम सच्चे रास्ते पर, ईसाई कहते हैं हम सच्चे रास्ते पर, यहूदी कहते हम सच्चे रास्ते पर, सब कहते सच्चे रास्ते पर। उसी तरह तुम भी ढोल पीटते रहो सनातनी। तुम कहते रहो हम तुझे नहीं मानते, हम तुम्हें जो है मुसलमानों का भाई मानते हैं। तुम कहते हो आर्य समाजी नमाजी, हम कहते तुम मुसलमानों के भाई, तुम्हारा डीएनए मुसलमान, क्योंकि नफरतबाज, क्योंकि तुम नफरतबाज हो, नफरती हो। मुसलमान नफरती हैं, नफरतबाज हैं। इस्लाम जो नफरत सिखाता है, उसी प्रकार से तुम भी जो है उन्हीं के भाई हो। तुम बड़े भाई हो, वो छोटे भाई है। तुम्हारा डीएनए बिल्कुल मिलता जुलता है। बड़ा दुख होता है कि जब ऐसे लोग जो है हैं, दर्शन केसरी गोपाल शास्त्री जो इतने बड़े विद्वान थे,
सनातन धर्म सभा के नेता थे, जो गुरुकुलों में आते, आर्य समाज के विद्यालयों में आते थे, आर्य समाज के एहसान को मानते थे। और स्वामी श्रद्धानंद जी के शहादत पर बड़ा शोक व्यक्त किया था और कहा था कि हमारे स्वामी जी शहीद हो गए, हिंदू जाति के लिए शहीद हो गए। आइए भड़ुआ जो है आर्य समाजियों को ही नमाजी और उल्टा सीधा सारे आर्य समाज के सारे महापुरुषों की बुराई करता है, खिल्ली उड़ाता है, अंट संट बकता है। पता नहीं इसको क्या हो गया है। अरे जरा आप तुम योगी आदित्यनाथ से पूछो, हैं, जरा पूछो आर्य समाज की क्या भूमिका रही इस देश के उत्थान में, हिंदू जाति के बचाने में, हैं। जिसने भी, चाहे आर्य समाज का शत्रु हो, चाहे आर्य समाज का मित्र हो, जितने भी लोग हुए हैं, तुम निकम्मों को छोड़ करके सबने आर्य समाज को माना है कि आकर के आर्य समाज ने हिंदू जाति को बचाया है। महर्षि दयानंद सरस्वती ने बचाया है। महर्षि दयानंद सरस्वती से बढ़कर के राष्ट्रवादी कोई हो सकता है? तुम ढोल पीटते रहो, हैं, सारी दुनिया ढोल पीटती है, जाकर न्याय भी ढोल पीटता है कि हम सच्चे रास्ते और हक पर हैं, हम हक पर हैं। लेकिन उसकी जो है एक से मुस्लिम सारे उसकी खटिया खड़ी कर रहे हैं, तो तुम भी ढोल पीटते रहो। तुम निश्चित रूप से 15% रह जाओगे। तुम्हारा जो योजना है कि हम 15% एक रह जाएं और अल्पसंख्यक हो जाए, तुम अल्पसंख्यक हो जाओगे। जो तुम्हारी नीति है, जो तुम्हारी विचारधारा है और जो लेकर चल रहे हो, निश्चित रूप से 15% ही रह जाओगे। अरे जरा उत्तर देना हो तो जरा साइंस जर्नी का उत्तर दो, बामन मिश्राम का उत्तर दो, ढोल की पोल एक चैनल है उसका उत्तर दो, अर्जक संघ है एक, उसका उत्तर दो। जो तुम्हें नंगा करते हैं, जो तुम्हें नंगा करते हैं और दिन रात जब पानी पी करके हिंदू धर्म की बुराई करते हैं, हमारे महापुरुषों को, जो तुम्हारे महापुरुष हो भी हमारे महापुरुष। हम भी भगवान राम को मानते हैं, तुम भी मानते हो, हम भी भगवान कृष्ण को मानते तुम भी मानते हो, हैं, सारे ऋषि मुनियों को हम भी मानते हैं। तुम कलंकित करके मानते हो, हम कहते नहीं उनके अंदर कोई बुराई नहीं थी, यही अंतर है। तुम तो कहते नहीं। अभी यह मैं एक सुन रहा था, एक पंचायत में एक किसान कह रहा है, कि क्या भगवान कृष्ण जो है गोपियों के साथ नाचते थे? जो नाचे, अच्छा तू ही बता, क्या तेरे घर की महिलाएं नाचती थी? नाचती है कभी? हैं, या तू नाचता है भगवान कृष्ण की तरह? तो हम कैसे माने? आज जब तेरे घर की महिलाएं नहीं नाचती, तू नहीं नाचता, तेरे माता पिता नहीं नाचते, तो भगवान कृष्ण कैसे नाचते होंगे? आज किसी घर की बहू बेटी क्या ऐसा इस प्रकार से करती हैं? या आज कोई करता है कि जो है महिलाएं नहा रही तो उसका कपड़ा लेकर के पेड़ पर चढ़ जाए? कोई करता है? अरे आज नहीं कोई करता तो पहले भी नहीं करता, भगवान कृष्ण भी ने नहीं किए। वो तो बहुत सभ्य पुरुष थे, महापुरुष थे, पवित्र आत्मा थे, धर्मात्मा थे, योगी थे, योगेश्वर थे। वे कैसे कर सकते? तो अरे समझ जाओ, ये जो है जो तुम आग लगा रहे हो, हिंदुओं को ही बांट रहे हो, ये जो है तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। तू अल्पसंख्यक रह जाएगा और तू जब अल्पसंख्यक होगा पिस जाएगा। जिस प्रकार से पाकिस्तान में अल्पसंख्यक पिस रहे हैं, उसी तरह से तू भी पिस जाएगा। तू चेतावनी देता ना आर्य समाजियों को, हैं? अरे भलाई इसी में है कि संभल जाओ, संभल जाओ, नहीं तो पिस जाओगे। और निश्चित रूप से जानो, जितने अद्वैतवादी होते छुआछूत वही मानते। कोई दिखाओ अद्वैतवादी जो छुआछूत न मानता हो? नहीं। आदि शंकराचार्य जी महाराज, हम उनको नमन करते हैं, आदर करते हैं, सत्कार करते हैं, विलक्षण प्रतिभा के धनी थे। लेकिन भूल थी ना कि जब बनारस में नहा करके आ रहे थे, एक गली से गुजरे, तब तक उधर से एक भंगी आ रहा था, कोई अछूत आ रहा था। इन्होंने देखा, कहा कि रुक जाओ, मुझे पहले निकल जाने दो, नहीं तो जब तेरी छाया मेरे ऊपर पड़ेगी मुझे पुनः स्नान करना पड़ेगा, मैं अशुद्ध हो जाऊंगा। तो वह डट कर खड़ा हो गया, कहा महाराज आप किससे नफरत करते हो, घृणा किससे करते हो? हैं, जो आत्मा आपकी वही आत्मा मेरी, आपकी आत्मा परमात्मा, मेरी आत्मा परमात्मा, यानी हम भी परमात्मा, आप भी परमात्मा। तो क्या परमात्मा परमात्मा से घृणा करता है? या आप भी प्रकृति, मैं भी मेरा भी शरीर प्रकृति का, आपका भी शरीर प्रकृति का, आप भी मिट्टी मैं भी मिट्टी, क्या मिट्टी मिट्टी से घृणा करती है? शंकराचार्य जी चुप हो गए। हैं,
तो जितने अद्वैतवादी हो तो नफरतबाजी होते हैं, नफरती होते हैं। जैसे तुम लोगों के कारण ही राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी मंदिर में गए, प्रवेश नहीं होने दिया गया। द्रौपदी महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी भी, उनको भी मंदिर में नहीं जाने दिया गया। और भी पहले के भी जितने भी दलित नेता हुए हैं, दलितों को मंदिर में नहीं जाने दिया जाता। क्या क्या भीषण अत्याचार तुम लोगों ने नहीं किया है? तुमने तो अंग्रेजों के भी अत्याचार को, मुसलमानों के भी अत्याचार को तिरस्कृत कर दिया है। ऐसा अत्याचार बता दो पृथ्वी पर कि कहीं पर दलितों को जो है, दलित स्त्रियों जब अपने छाती को ढकती हो तो उनको दंड दिया जाता हो। ऐसा अत्याचार जरा दिखा दो पृथ्वी पर। नहीं हुआ है। न तो मुसलमानों ने नहीं किया, मुसलमानों ने खूब अत्याचार किया, सारी पृथ्वी पर भीषण अत्याचार किया। यहूदियों के साथ, ईसाइयों के साथ, पारसियों के साथ खूब अत्याचार किया। लेकिन तुमने तो अपने अत्याचार से मुसलमानों को भी तिरस्कृत कर दिया कि जब दलित की महिला अपनी छाती को ढक कर चलती थी तब तो उसको दंड लगाते थे। अंग्रेजों ने भी ऐसा अत्याचार नहीं किया, वो भी शर्मा जाते। ऐसा भीषण अत्याचार तो किसी ने नहीं किया। तुमने तो अद्वैतवादियों ने सारे तिरस्कारों को तिरस्कृत कर दिया। तुम तो बेमिसाल हो गए अत्याचार में, भीषण अत्याचार में। तुम्हारे जैसा अत्याचारी तो इस पृथ्वी पर नहीं हुआ। अद्वैतवादी, पाखंडी, मुसलमानों के भाई, मुसलमानों के छोटे बड़े भाई, डीएनए तुम्हारा उन मुसलमानों से मिलता है। और आर्य समाजियों का कहता, आर्य समाजी नमाजी, अरे तुझे शर्म नहीं आती? आए तो मेरे भाई तू समझ जा, आग मत लगा, नफरत मत पैदा कर। हैं, तुम पहले तो दलितों से नफरत करता था, अब आर्य समाजियों से नफरत करता है। कितना नफरत तेरे पेट में है। अरे जरा उस पेट को फाड़ दे, सारा नफरत बाहर निकल जाएगा। हैं, ऐसा नीच आदमी, नफरत ही नफरत जिसके अंदर हो, ईर्ष्या ही ईर्ष्या, द्वेष ही द्वेष हो। पहले दलितों के ऊपर अत्याचार किया, नफरत किया, अब जो है आर्य समाजियों को आर्य समाजी नमाजी बोलता है। तुझे शर्म नहीं आती? तो मेरे भाइयों, ऐसे मूर्खों के बहकावे में नहीं आना चाहिए। आर्य समाज का इतिहास जरा सावरकर जी से पढ़ लो। तुम लोग सावरकर जी को बहुत मानते हो। क्या लिखा है? सत्याग्रह प्रकाश की उपस्थिति में कोई भी धर्मी सेखी नहीं बघार सकता। आए, सावरकर जी ने लिखा है सत्याग्रह प्रकाश के बारे में, आर्य समाज के बारे में। और जितने भी सब लोग जितने भी क्रांतिकारी हुए हैं सब आर्य समाज से प्रेरित थे, प्रभावित थे। और तुम ये ऐसे आर्य समाजियों की ही बुराई कहता आर्य समाजी नमाजी। अरे शर्म नहीं आते? चुल्लू भर पानी में तुम्हें डूब मरना चाहिए। ऐसी घटिया बात कर, पता नहीं तेरी जिह्वा जो है कट नहीं जाती, तू अंधा क्यों नहीं हो जाता, तू गूंगा बहरा क्यों नहीं हो जाता। ऐसा पाप, ऐसा नीचता कर रहा है। तो मेरे मित्रों, ऐसे मूर्खों के बहकावे में नहीं आना चाहिए। प्रयास ये होना चाहिए कि सभी हिंदू और सभी मानव जाति के लोग, सब लोग मिल करके प्रेम से रहें। यही सच्चा धर्म है और यही वैदिक शिक्षा है। इतना।